पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार जी, पार्टी के हमारे विधायक अताउर रहमान साहब, लेकिन इन्हें सड़क मंत्री बना दिया गया है और सड़क मंत्री ही बनते बताओ कितने रुपए का घोटाला किया था, किसी को याद है? उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड टूट गए। तब इनके अधिकारी यूएसडी को हटाना पड़ा था। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं क्या? ये मंत्री जी बताएं, 40,000 करोड़ से ज्यादा 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकले थे वहां पर। उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजिंदर बेग हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। पे कोई बहस नहीं। एक आध चैनल है जिसमें बहस हो रही है, एक आध चैनल है उसमें बहस हो रही है। जब आपके साथ ये भी नहीं है और जो यूट्यूबर साथ हैं उनको बैन लगा रहे हैं, कभी झूठा मुकदमा लगा देते हैं। हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच दिखाना चाहेंगे, अगर दिन में सच दिखाया तो रात में इनके पास पुलिस पहुंच जाती है। बताओ पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है? देखो हमारे प्रेस के लोग भी सहमत हैं हमसे। ये हालत पैदा हो गई है, इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान। अपना बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? प्रचार करोगे झूठ का क्या नहीं करोगे? बीजेपी के झूठ का। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। देश के बड़े बड़े नेता आकर के अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। हमारे यहां किसी हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अगर विश्व गुरु बनेगा हमारा देश तो क्या 80 और 90% हमारे नौजवान बेरोजगार होंगे क्या? 80 से 90% नौजवान आज बेरोजगार हो गया है और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो पूरी नौकरियां नहीं हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी ठेके पर, कभी आउटसोर्स से नौकरी मिल रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जिताइए। ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। हम अपने उन नौजवानों को भी कहना चाहते हैं जो लोग फौज की भर्ती में जाते हैं। हम अपने परिवार के लोगों से और खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई नया आया है प्रत्याशी,
जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बंबई बना देते पीलीभीत को। ये कौन सी बात है भाई कि प्रत्याशी कह रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ, बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो यहां पर। वैसे तो हमारी बंबई शहर अर्थव्यवस्था की राजधानी है, अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, राजधानी अर्थव्यवस्था की। लेकिन वहां नाच गाना भी होता है, लोग उसके लिए भी बंबई जाते हैं। तो जिताएगा। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो, उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। आप में से पढ़ा होगा लोगों ने कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचे। मैं भगवंत सर को आया। अखिलेश जी, आज आप पीलीभीत में मौजूद हैं, 400 पार का नारा लगातार प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बात साफ है। मैंने पीलीभीत की भारतीय जनता पार्टी की भाषा सुनी है, उनके भाषण सुने हैं। उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। आज सवाल रोजगार का है। इस देश का नौजवान अग्निवीर व्यवस्था नहीं चाहता, इस देश का नौजवान पेपर लीक नहीं चाहता है, वो नौकरी रोजगार चाहता है। 30 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां अभी खाली हैं जो भरी नहीं गई हैं, और नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। नौकरियां मिलेंगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। और जो महंगाई बढ़ी है उसका जवाब क्या है? दाल, सरसों का तेल, घी, सब्जियां तो चलो एक बार को अगर हमारे किसान को मुनाफा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी और 2024 में नमक की कीमत क्या है।